ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा, उस आंतरिक प्रकाश की खोज करो जो सदा शांत है और सभी दुखों से परे है। छाई पड़े पंख निहार निहार, उसका बंधन तब निर्मित होता है जब स्वयं से दृष्टि हट करके दूसरे के ऊपर केंद्रित हो जाती है, जब स्वयं के स्वरूप से हट करके दूसरे व्यक्ति अपने को देखने की कोशिश करता है। इसलिए अध्यात्म का पहला पाठ और अंतिम उपलब्धि इस मंत्र के अंदर छुपी हुई है, क्योंकि जैसे ही आप संसार की यात्रा पर निकलते हो, मनुष्य की पीड़ा और दुख का कारण यह है कि दूसरों की दृष्टि में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों को जीतने में, दूसरों को दिखाने में यदि किस है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के बंधनों का, उस व्यक्ति के दुखों का अंत नहीं है। तो दो तरह के संसार में व्यक्ति हैं, एक वह है जो दूसरों का बराबर अपनी निगाहें जमाए रखते हैं, और एक वो जो अपने स्वरूप पर, परमात्मा पर निगाहें डाल करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम आगे बढ़ने के लिए ये अंतिम शब्द, अंतिम अमृत उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखें। अध्यात्म के रास्ते पर पहुंचने के लिए 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात, अध्यात्म के लिए सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण से लोग इस मार्ग पर आने से डरते हैं और नहीं आ पाते हैं। संसार को कितना भी तुम संग्रहित करो, कितना भी तुम उसको इकट्ठा करो, लेकिन अंत में उसको छीन लिया जाए। ये बात ठीक से ध्यान से सुने। अध्यात्म के प्रति प्रेम न होने का कारण, अध्यात्म की क्रांति न होने का कारण मनुष्य के मन की, संसार की ओर दौड़ होने का कारण यही है। जब अध्यात्म कहते हैं कितना भी तुम संग्रहित करो, कितने भी तुम अंबार लगाओ, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी इकट्ठा करो, लेकिन सब छीन लिया जाए, फिर मनुष्य का मन लड़खड़ाता है, उसकी इंद्रियां इनकार करती हैं, क्योंकि हमारे तो यात्रा पूरी संग्रहित करने की है और अध्यात्म की यात्रा पूरा खोने की है, मिटाने की है। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और मजे की बात है, तुम कितना भी इकट्ठा करो, फिर भी आप मौत को इकट्ठा करते हो, जीवन उसमें कहीं भी नहीं होता। कितना भी इकट्ठा करो, लेकिन फिर भी इसमें मौत ही इकट्ठी होती है। फिर भी ऐसी संपदा आप इकट्ठी कर रहे हो कि जो निश्चित रूप से मरण धर्म है। तो अध्यात्म का यात्री, अध्यात्म का साधक पहले कदम पर हारता हुआ दिखाई पड़ता है कि कुछ होगा, सब छीन लिया जाएगा, लेकिन यात्रा जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ती है, जीत उसकी तरफ को बढ़ने लगती है। और अंतिम सांस के साथ, अंतिम क्षणों के साथ एक संसारी आदमी को और एक उस संत को जब सांस में बैठा दिया जाता है, बाहर से देखने में तो कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन एक फर्क जरूर होता है निश्चित रूप से। एक रो रहा होता है कि लुट गए, और एक रो रहा होता है कि लुट गए, और दूसरा इस बात से हंस रहा होता है कि हम लुट के पहुंच गए। लुट के दोनों काम होते हैं। तुम दूसरे को लूटते हो
तो मार्ग मौत का है, और आप स्वर्ण को लुटाने के लिए, दांव पर लगाने के लिए कहते हो तो मार्ग मोक्ष का है। मोक्ष और मौत दोनों साथ साथ, केवल पीठ भर आदमी की वहां से फिर जाती है, दिशा बदल जाती है। तो ये बात कठोर है, मनुष्य के मन को पीड़ा देती है कि कितना भी संग्रहित कर लीजिएगा लेकिन वो छीन लिया जाएगा। और दूसरी बात अध्यात्म कहता है, योग कहता है कि जब तक नहीं मिलता उतने तक तो आकर्षण है, जब तक नहीं मिलता उतने तक तो आपके जीत में लार है, लेकिन जिनको मिल जाता है उनके लिए फिर वो संसार की वस्तु में व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। ये भी थोड़ा सा समझने जैसा है। जब तक नहीं मिलता उतने तक तो लगता है कि लगभग सब मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन आने के बाद सब व्यर्थ हो जाता है। ये बात आपके अनुभव से सिद्ध हो सकती है, कहने से नहीं। क्या नहीं चाहा आपने, कितनी बार नहीं चाहा, कितनी वस्तुएं आपने नहीं चाही, क्या आप अपने घर में नहीं ले आए? उससे पहले बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी, बड़े सपने थे, लेकिन 24 घंटे तो बहुत दूर, 24 सेकंड के बाद फीकी हो जाती है, छू लेने के बाद फीकी हो जाती है, और फिर मन में उदासी और निराशा छा जाती है, और फिर हम दूसरी दौड़ में दौड़ने लगते हैं। लेकिन घूम फिर के बाद वही होती है, संसार की प्रत्येक वस्तु आपको निराश करता है। और ज्ञान में ठीक होता है कि ज्ञान का आकर्षण नहीं है, ज्ञान इतना भूखा है जैसे कि रेगिस्तान की आप यात्रा करते हैं तो प्रथम कदम ज्ञान का रखोगे तो बहुत नीरस है। धर्म का पहला चरण बहुत दुखद है, लेकिन मंजिल बहुत आनंद से भरी हुई। पहुंचने के बाद जो उपलब्ध होता है उसकी आप पहले कदम से कोई तुलना नहीं कर सकते। जब चले थे तो बहुत दुखी थे, दुखा है, और जो उसके फल लगते हैं वो बहुत कड़वे, उल्टी बात होगी, और इसीलिए मछली फंस जाती है जाल में। मनुष्य का मन चाहता है पहला कदम अच्छा होना चाहिए, पहले कदम अनुभूति होनी चाहिए, और फिर मैथमेटिक्स ये कहता है, गणित ये कहता है कि जिसमें पहले कदम पर सुख है तो अगले कदम पर महासुख जरूर मिलेगा, लेकिन होता बिल्कुल विपरीत है। अंतिम कदम महानरक में जाकर के विश्राम करता है, क्योंकि जिसको आपने सुख समझा है उसी के अंदर दुख का बीज छिपा रहता है। ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर सब प्रकार की पीड़ा दर्द उसके ऊपर छुपी रहती है। तो विवेकी व्यक्ति वह है, प्रज्ञावान व्यक्ति वह है जो उस छिपे हुए दुख में, उस छुपे हुए संसार में, उस छिपी जाने वाले संसार में पहले से जान लेता है कि इसका अंत नरक है, इसका अंत दुख है, वहां से अपने कदम वापस खींच लेता है। वैराग्य का अर्थ यह है जिसको दिखाई पड़ जाता है बिना भोगे हुए संसार दुखदाई है, उस व्यक्ति की प्रज्ञा की कोई सीमा नहीं। भोग करके भी ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति भी महान है, लेकिन उससे भी महान वह व्यक्ति प्रज्ञावान है कि संसार को देख करके मात्र व्यक्ति को बोध हो जाए, उसकी प्रज्ञा की कोई सीमा नहीं। संत उन्हीं से होते हैं। अनंत है संसार, कब तक भोगोगे, कितने संसार को भोगोगे, संसार के कितने धन इकट्ठे करोगे, कितने बड़े पदों पर बैठोगे, कितने विवाह तुम रचाओगे, कितने स्वादिष्ट व्यंजन तुम खा सकोगे। संसार के विषयों का कोई अंत नहीं। तुम्हारी छोटी सी आयु है, छत्ती शरीरम, शरीर क्षण हो रहा है, आयु क्षण। तुम संसार को भोग करके भी कितना भोग पाओगे। अनंत है ये संसार, लेकिन जैसे
जैसे बुद्धिमान लोग पकते हुए पकवान में से, पकते हुए चावलों में से एक कप निकाल करके अनुभव कर लेते हैं कि सब पके। अनुभवी व्यक्ति जान लेता है कि एक बार कीड़ा मिल गई, एक बार धोखा हो गया, एक बार उस सुख में हम फंसे और दुख हम लेकर के वापस लौटे, अब उस राह पर हम ना जा सके। और माया का अर्थ ही यही है। मनुष्य फंसता इसलिए है कि मनुष्य का तर्क ये देता है इस द्वार से नहीं मिला, अगले द्वार से मिल जाएगा। लेकिन वैराग्य का और ज्ञान का लक्षण ये है, यदि एक द्वार से नहीं मिला तो फिर किसी द्वार से नहीं मिलेगा। बात समाप्त करो। ये महाप्रज्ञा है। तो मनुष्य इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक अनुभवहीन प्राणी है। इतना लंबा जीवन जीने के बाद भी, इतनी लंबी आयु जीने के बाद भी मनुष्य सबसे अधिक अनुभवहीन है। जानवर भी सीख लेते हैं, पक्षी भी सीखने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य बार बार वही गलतियां करता है। अब ज्यादा गलतियां नहीं, ज्यादा से ज्यादा 12 गलतियां हो सकती हैं बस। 12 भी मैं अधिक कह रहा हूं। और यदि हम योग की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी गलती तो एक ही है। शास्त्र में तो कहते हैं पाप से पाप का, लोभ से पाप का। लोभ पाप का कारण है और योग कहता है कि मूर्छा। तुम लोभ भी करोगे तो सो करके कर सकते हो, मूर्छा में कर सकते हो, अज्ञान में कर सकते हो, उसके पहले नहीं कर सकते। तो मनुष्य की मूर्छा उसके दुख का कारण है। तो जिनको मिल जाता है उनके लिए वो चीज व्यर्थ हो जाती है। और वही समय है जागने का, जब वो व्यर्थ हो रही होती है, जब वो नीचे धराशायी हो रही होती है, वही समय है उसको गिरते हुए देखने का, उसको नष्ट होते देखने का। उसकी नश्वरता आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उतना साहस नहीं हो पाता कि हम देख सके। और देखने का समय वही होता है तो आपका मन स्थगित करता है, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो 2 बातें। तीसरी बात वो कह रहे हैं, तीसरी बात भगवान बसंत कहते हैं, जो देने का साहस कर पाते हैं वो मालिक बन जाते हैं। जो छोड़ने की हिम्मत जुटा पाते हैं वो संसार के त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। मजे की बात है। पाप आकर के तो हम अनाथ बनते हैं और उस संपदा को त्याग करके आप नाथ बनते। पहली बात त्रिलोकीनाथ। तो समस्त अध्यात्म आपके त्याग में छुपा है, इकट्ठा करने में, संग्रहित करने में नहीं। ये बात ध्यान में रख करके आपको जीनी पड़ेगी। जो आपको मिला है उसको भी आप त्यागने की हिम्मत दिखा सकते। उसको हम दानी कहते हैं। दान का इतना ही अर्थ है कि मेरा तो सपना टूट गया, मेरी मूर्छा तो टूट, और अब ये वस्तु मैं दूसरे के पास पहुंचा दूं, उसकी भी मूर्छा, उसकी भी मूर्छा टूट जाए। दान का अर्थ कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें मोक्ष मिल रहा है। दान का अर्थ इतना ही प्रायश्चित है कि इतना संग्रहित करने में इतनी मैंने शक्ति लगाई है, इतना समय मैंने लगाया है, और इसमें से बालों में से तेल कहीं कुछ निकला नहीं। भगवान मिलेगा इस बात को तो भूल जाए, मोक्ष मिलेगा कोई संभावना नहीं। क्यों इतनी मूर्खता कहती है कि मुझे कुछ नहीं मिला, पड़ोसी के हाथ में दे दो कि जो कि ढूंढ ही रहा है उसमें मिले, भैया तू भी दे, उसे भी एक अवसर दे दो। क्योंकि आप सोचते ना कि एक आदमी अरबोपति होगा और उसके पास अरबोपति जैसा ही अरब गुना जो है सुख होगा, ये भ्रांति सबको पकड़ती है और इसमें मनुष्य फंसता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा मकान है, जरूर आनंदित होगा। अरे जो आदमी समझदार हो कहते कि इस गाड़ी में तुम बैठो और इस मकान में 10 दिन तुम रहो और मैं तुम्हारे झोपड़ी में जा रहा हूं। अब 10 दिन के बाद मुझे दिखा देना कौन सा आनंद है तुम्हारे पास, कौन सा ब्रह्म तुम्हें मिल गया है, कौन सा सत्य मिल गया है। यदि इतने ईमानदार लोग हों
समझदार लोग हों तो ये भ्रांति आज ही समाप्त हो जाए, ये पर्दा आज ही हट जाए आंखों के सामने से। आदमी कहते देख ले भैया, मैं भी इसी भूल में जी रहा था, और उस आदमी की समय की शक्ति की बचत हो जाएगी और वो आदमी अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकेगा। अन्यथा हम कंकड़ पत्थर बटोरने में ही लगे रहेंगे, हमारी दृष्टि दूसरी जगह ही लगी रहेगी, फिर हम आगे ना बढ़ सकेंगे। तो बस ऐसा है, माया इस प्रकार से पकड़ती है। छोटी सी कहानी के माध्यम से आप जानते तो होंगे, लेकिन याद दिला देता हूं। भगवान विष्णु रात्रि को विश्राम कर रहे हैं, लक्ष्मी के चरणों में बैठी है और कह रही है, महाराज आजकल चारों तरफ आपकी कथाएं हो रही हैं, गुणगान हो रहा है, इस सृष्टि में आपका चारों तरफ प्रकाश चल रहा है। बोले हाँ, इसमें क्या संदेह है? उन्होंने क्या कैसे भक्त हैं तुम्हारे? वस्तुतः जितने इकट्ठे होते हैं, जितने गुणगान करते हैं, क्या वास्तविकता है वो असली के भक्त हैं कि नकली के भक्त हैं? वो कुछ पाने के लिए आ रहे हैं कि कुछ खोने के लिए आ रहे हैं? वो कुछ त्याग भी करते हैं आपके लिए या आपसे वो माया मांगते रहते हैं? वो मोक्ष भी मांगते हैं कि संसार मांगते हैं आपसे? तुम गए हो, इतना प्यार करता है संसार से, इतनी पूजा करता है, इतनी वंदना करता है। बोले मुझे नहीं लगता कि लोग इतना प्यार तुमसे करते हैं, मुझे तो लगता है लोग माया से ज्यादा प्यार करते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं होता, मेरे भक्त माया से प्यार नहीं करते। बोले ठीक है, हम एक परीक्षा ले लेते हैं, आप जाओ अमुक गांव में और कथा करो, और फिर हम भी अपना कथा करते हैं और देखते हैं कि कौन माया को चाहता है, कौन ब्रह्म को चाहता है। उसने कहा ठीक। उन्होंने पंडित जी का वेश बनाया, गांव में गए, कथा रखी, पंडाल भर गया, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ब्रह्म का रस वहां पर जो है सुनाई दे रहा है, आनंदित हो रहे हैं लोग, झूम रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। और उसी बीच में जो लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके वहां से गांव से निकलती और एक औरत घर से बाहर जा रही है, अपने खेत से काम करके आई है, जल्दबाजी में कुछ कथा छूट भी गई। वो जैसे घर से बाहर निकल रही है, उस बुढ़िया ने कहा, देवी ठहर, मुझे बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी तो पिला दे। अरे बुढ़िया, जहाँ मेरी कथा छूट रही है, तुम कहीं को बीच में आ गए हो, छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे भैया, प्यासे मर जाएंगे, कथा तो तुम सुनते हो, भगवान के भक्त हो, इतनी तो दया करो, तुम्हारे सत्संग में ये तो दया होगा कि भाई गरीब आदमी पर दया करो, गरीब आदमी की सेवा करो। थोड़ा सा उसको लगा, यहाँ बात तो ठीक ही है, चलो ले एक गिलास पानी पिला देंगे। वो लाई लोटा और पानी जैसे पीने के लिए उसके हाथ आगे की ओर बढ़े, उसने छुआ और वो सोने का। अब उसकी कथा वो कहा नहीं आए, उसने कहा बुढ़िया बैठ जा, देवी बैठ और एक लोटा पानी और पी ले। उसने कहा भैया, पेट की सीमा होती है, इतना पानी थोड़े। प्यास बुझ गई, ठीक है। बोले नहीं, कुछ दिन नहीं ठहरो आप। बोले नहीं, ऐसे तो मैं ठहरते नहीं, मुझको तो दूसरे गांव जाना है ना, सत्संग करो, ठीक है। उसकी निगाह ना हटे उसके ऊपर से। चलो जैसे भी वो माने नहीं, जाकर के उसने जो है, जैसे पंडाल में लोग बैठे थे और स्त्री का हाथ में कमजोर होता है, जैसे वो बैठी अपनी सहेली के साथ, उसने कहा यहाँ गाय को खाक रखा और कौन सा ब्रह्म रखा, कौन से मोक्ष मिलेंगे। अरे माया उठ रही है गाँव में, वो फिर नहीं मिलती है ऐसी चमत्कारी बुढ़िया, सोती है बस सोने का। वो भागी वहां से, कानों कान खबर पड़ी, धीरे धीरे पंडाल खाली होने लगा। सब बुढ़िया के पीछे, हमारा लोटा छू दे, हमारे गिलास छू दे, भैया हमारे वहां भोजन करे। पंडाल खाली हो गए। हमारा भी हो सकता है, आंसू मत भैया, हाँ बुढ़िया आने दो, तुम एक भी नहीं बचोगे। अब वो कथा ठीक थी, नारायण जी वहां पर पंडित जी बैठे, कौन कथा सुने। 2-3 दिन हो गए, दूर दूर तो खबर फैल गई, वो चमत्कारी बुढ़िया, चमत्कारी बुढ़िया। तो कथा बंद हुई। अब वो बुढ़िया घर घर जाए सब लोग के, और पूरे गांव में जो है उसकी शोहरत फैल गई, सब जगह प्रचार हो गया। तो वो जिस व्यक्ति के घर में पंडित जी ठहरे हुए थे, उसने जाके कहा देवी मेरे घर में चरण देने। बोले तुम वही तो जो तुम्हारे घर में पंडित जी ठहरे हुए। बोले जी हाँ वही। और वो कथा करने वाले कि हाँ, ये पहले उनको निकालना पड़ेगा तब आओगे, मैं ऐसे थोड़ी आती।
उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा घर है, वो कोई किराएदार है मेरे, देखो मालिक है, बाहर फेंक दूंगा उठाकर उनका ठेला। वो आगे वहां पर बुढ़िया सामने खड़ी है, उसने उठा करके उनका किताब का बंडल, बोले पंडित जी आप ये कथा तो कहीं से भी सुन लेंगे हम 2 रुपए दे करके, ये माया थोड़े ही मिलनी। जब वो थैला उठा के बिस्तर उठा के फेंकने चला तो उसने हाथ पकड़ लिया, बोला नहीं ठहरो, ऐसा निरादर मत करो। और फिर वो अंदर गई, उन्होंने कहा महाराज स्वामी देखा आपने संसार? बोला ना वास्तविक रूप से देखा, नग्न आंखों से देखा, बड़े अनुभव से देखा। मैं तो बड़ी भ्रांति में था कि लोग वस्तुतः ब्रह्म को ही चाहते हैं, लोग तो माया के पुजारी हैं। तो लगभग हमारी जब तक ये स्थिति है, इसका अर्थ यह है कि जो 3 सूत्र मैंने बताए हैं वो हमारी समझ में अभी आए नहीं, हमारे अनुभव में आए नहीं, इसलिए हम उसकी भ्रांति में उस अपनी छाया को पकड़ने के लिए बराबर निरंतर भागते रहते हैं। इसलिए हम इसको छाया का जीवन कहते हैं, लेकिन हाथ में किसी के नहीं आता। तो संसार कितना इकट्ठा करो, धीरे धीरे सब छीन लिया जाता है, समाप्त हो जाता है। जिनको मिलता है उनके लिए व्यर्थ हो जाता है, और जिनको मिल गया हो और वो इस बात को समझ गए हो, दोनों बातों को, और वो उठा करके अपने हाथ से फेंकने के लिए राजी हो जाए, तो उसको हम त्याग कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, विवेक कहते हैं। अब आप थोड़ी भक्ति रस की बात करेंगे। आखिरियां छाई पड़ी पंथ निहार निहार, 3 बात पूरी होने के बाद तब आदमी पंथ की ओर जाता है। कौन सा पंथ, कौन सी दिशा? एक अंदर की ओर जाते हुए दिशा। अभी ये शायद अनुष्ठान हुआ होगा माँ जी का पूरा, वो एकादशी का व्रत रखते हैं, ये अच्छा हुआ। लेकिन 10 दिशाएं संसार की होती है, 11वीं दिशा ब्रह्म की होती है। 10 दिशाएं बाहर की ओर फैलती हैं, संसार की ओर निकलती हैं, आकाश की ओर जाती हैं, और 11वीं जो दिशा होती है वो मनुष्य के ब्रह्म की ओर, उस निराकार की ओर, उस अज्ञात की ओर, आगे की ओर बढ़ती है, जिसका मार्ग बड़ा दुरूह है, जिसका मार्ग बड़े दुख से पटा पड़ा है, जिसका मार्ग बड़ी परीक्षाओं से आदमी के अंदर पटा पड़ा है। उसमें प्रविष्ट होने के लिए मनुष्य को बहुत बड़े आत्मबल की जरूरत है। तो 3 चीज पूरी हो तो हम फिर कहाँ पहुंचते हैं? देखिएगा आंखों की विशेषता क्या है? आंख मनुष्य के जीवन का, इस शरीर का, इस संसार को देखने का और स्वयं को देखने का एक माध्यम है। वह भौतिक बहुत कम, अधिक मात्रा में भौतिक है। वह चरम चक्षु बहुत कम और ज्ञान चक्षु बहुत अधिक है। एक इंद्रिय मात्र ऐसी है आपके शरीर में जो सबसे अधिक संवेदनशील है, जो सबसे अधिक पारदर्शी है, जो सबसे अच्छी प्रकार से देखने में निपुण है। इसलिए तो आदमी की आंखों में झांकता है। पहले देखा कभी हाथ नहीं देखता, पैर नहीं देखता, अमीर है कि गरीब है ये नहीं देखता, लेकिन पहला परिचय हमारा आंखों से होता है। आंख वास्तविक चेहरा है, बहुत कुछ बता देता है। एक शब्द प्रयोग करते ही बड़ा लुच्चा आदमी है भैया, क्यों भाई सुनते नहीं हो? लुच्चा आदमी है, वो लोचन शब्द से बना है, लोचन शब्द से लुच्चा शब्द बना है। उस आदमी की आंखें शरारती हैं, उस आदमी की आंखें क्रोधी हैं, उस आदमी की आंखें कामुक हैं, उस आदमी की आंखें लोभ से भरी हैं। वो सारी चीजें उसमें बयां कर देती हैं, वो सारी चीजें प्रकट कर देती हैं। उसमें मनुष्य को बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। और दूसरी बात, हमारे जीवन की 80% जो शक्ति है वो आंखों के माध्यम से आदान प्रदान करती है। और शक्ति संसार को भी मिला प्राप्त कराती है और शक्ति ही ब्रह्म को भी मिला। बाहर दौड़ती हुई शक्ति आंखों से आपको संसार में जा जाकर छोड़ देती है, और
के अंदर वही शक्ति दौड़ती हुई तीसरी आंख के रूप में ब्रह्म से जोड़ देती है। एक मीडिएटर का काम करती है आपकी आंखें। दो बातें। तीसरी बात, आंख केवल एक ही दिशा में देखती है और कान जो है वो 10 दिशाओं में देखते हैं। ये एक मौलिक अंतर है। आंख एक ही दिशा और कान 10 दिशाओं में, और इसलिए उसके पास एक दिशा है तो मंजिल मिल जाती है। आंख इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसके पास 10 द्वार नहीं, एक ही द्वार है। और कान इसलिए भटक जाते हैं कि उसके 10 द्वार हैं। इसलिए देखने वाला नहीं भटकता, सुनने वाला भटक जाता है। अभी तक जब भी आप भटके, सुन करके भटके हो, देख करके नहीं भटकता। देखने वाला तो प्रमाण मांगेगा और सुनने वाला प्रमाण नहीं मांगता। वो तो कहते बस सुन लिया, बहुत बड़ी बात, पर्याप्त है। जब आप किसी की निंदा सुनते हो तो आप ये नहीं कहते कि भैया मैं जाकर के भी तो देखूं वास्तविकता है कि नहीं। सुनते ही आपका मन राजी हो जाता है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसे सोचता हूं। तो हमारा रस सुनने में है, देखने में नहीं। क्योंकि देखना आसान बात नहीं है। देखने के बाद बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि देखने के बाद वो बात आपके मन तक पहुंचती है, वो बात एक परीक्षा मांगती है, वो बात एक प्रवृत्ति है। तो आदमी देखने से बचना चाहता है और सुनने में अधिक विश्वास करता है। किसी तरह से आशा आ जाए, किसी तरह से आशा जग जाए। आंख एक दिशा में बढ़ती है और एक दिशा में बढ़ने वाला व्यक्ति मंजिल तक पहुंच सकता है, कानों वाला नहीं। ये बात ध्यान रखें। तो कान से श्रवण करें, मन से मनन करें और आंखों से देखें तो हमारी दिशा एक दिशा हो जाती है। 10 दिशाओं से हम बच जाते हैं। तो ये आंख की कुछ विशेषताएं हैं। आंख बहुत मौलिक है और जितना आप आंख का ठीक उपयोग करते हैं उतना ही आप सत्य के ओर नजदीक हो जाते हो। आखिरियां छाई पड़े पंथ निहार निहार। जब आदमी को परमात्मा का प्रेम पकड़ता है, उस अवस्था में आदमी की आंखें झपकती नहीं, आंखें विश्राम नहीं करती, आंखें एक क्षण को भी चूकना नहीं चाहती। जैसे संसार का व्यक्ति जब धन इकट्ठा करता है तो तिजोरी से उसकी आंखें कभी नहीं हटती। रात को सपने में देखता है तो आंख अंदर खुली रहती है, आंख बंद करके भी अंदर से देखता है। और धन में जब रस होता है तो आंख खुली हो तो भी बराबर वही दिखाई पड़ता है जो आपके मन में छुपा होता है। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक आदमी गए, कुछ पागल हो गया था, सखी के पास गया। उसने कहा भैया ऐसे बात है, मुझे उसको समस्या हो रही है। बोले अच्छा हम इलाज कर देंगे। उसने कहा कि सामने से ऊँट निकल रहा है, इस ऊँट को तुम क्या देखते हो? स्त्री देखता। तुम्हें ऊँट में स्त्री दिखती है? जी हाँ। तो उसने कहा अच्छा। सामने से एक कार जा रही थी, बोले इसमें तुम क्या देखते हो? बोला स्त्री दिखाई पड़ती। हद होगी भैया। फिर उसने कहा मनोवैज्ञानिक ने कि मेरे अंदर क्या देखता है कि तुम स्त्री दिखाई पड़ते हो। और जो तुम सपने देखते हो तुम्हारी वास्तविकता है। जो बात तुम्हारे मन में पकड़ जाती है तो सामने क्या है वो आप नहीं देखते, आपके मन में क्या है उसको प्रोजेक्शन करते, उसी को आप देखते हैं। तो ब्रह्म से, उस परमात्मा से जिस आदमी की आंखें अंदर चली गई तो प्रत्येक वस्तु में उसको वही दिखाई पड़ता है। और संसार की चीजों को तो ठहराया जा सकता है, उनको आदेश दिया जा सकता है, उनको अपने अनुसार ढाला जा सकता है। संसार की वस्तुओं में रस होने का ये तो कारण है कि तुम उसके मालिक बन सकते थे। टीवी को ऑन करो, पत्नी को गुलाम बनाओ, नौकरानी बनाओ,
अच्छा कहो बुरा कहो वो तुम्हारा आदेश का पालन करे। नौकर रखो कैसा भी रखो, धनात्म में रखो, पाप करो कि पुण्य करो, संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन परमात्मा के साथ तो भाई स्वतंत्रता नहीं। परमात्मा को तो तुम नहीं कह सकते कि उठा एक गिलास पानी पिला मुझे। परमात्मा से तो कह नहीं सकते कि धन की कुछ कमी हो रही है, कहीं से बैंक से कुछ ला करके दे दे। परमात्मा का अर्थ है जिसको तुम आदेश नहीं दे सकते, और संसार का अर्थ है जिसको तुम आदेश दे सकते। हृदय है, हृदय उसका दिवला है, और यदि उसमें छेद हो जाए, कौन सा छेद? संदेह का छेद, तो दिवला बेकार है। तो बात दिव्य का होना मुश्किल है कि दिव्य में एक तरफ भी कोई संदेह की उठ जाए, इतना परिश्रम तो कर रहा हूं, इतना परिश्रम तो कर रही हूं, भाग तो रही हूं, पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, बात समाप्त हो। भाग अपनी भक्ति से गिर गया, संदेह ने समाप्त कर दिया, समस्त पात्रता समाप्त हो गई। आपने हृदय में देखते चले जाना जो मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ। आप कहते तो जी बड़ी भक्ति करते हैं जी, बड़ी पूजा करते हैं जी, बड़े मंदिर जाते हैं जी, बड़े शिरडी जाते हैं, साईं बाबा जाते हैं, उस बाबा में जाते हैं, लेकिन यदि संदेह की एक किरण भी उठ गई गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो बात समाप्त, पात्रता तुम्हारी समाप्त। फिर तुम हकदार नहीं इस बात के कहने के कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि पहली शर्त पर ही तुम विफल हो गए, बात समाप्त हो गई। इसलिए तो इतनी दुनिया इकट्ठी हो रही है, इतने सत्संग होते हैं, इतने लोग आते हैं, एक भी फूल नहीं खिलता, तो उसके पीछे कारण यही है कि फूल खिलना नहीं चाहता, संदेह सब समाप्त कर देता है। तो भक्ति में लो जी, यदि दिवला ठीक है और पात्र ठीक है तो ही उसमें आत्मा को डाला जा सकता है, तो इसमें बत्ती इकट्ठी की जा सकती है, उसको बत्ती को खड़ा किया जा सकता है। यदि छेद है तो बत्ती आएगी कहां से? लोही सिंचो तेल दो, और तेल बाजार का काम ना कर सकेगा कि तुम कनस्तर खरीद करके ले, बाजार का घी काम ना कर सकेगा उसमें। लोही सिंचो तेल जो, आपका खून चाहिए, खून कहां से लाओ? सर्वस्व दांव पर लगाने की हिम्मत चाहिए। लोही सिंचो तेल जो, कब मुख देखो पी, तब आशा की जा सकती है, तब शायद प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर सके, तब उस वीर को, उस परमात्मा को मैं देख सकूं, उस तरह की अंदर से भाव जग सकता है। और फिर भक्त को जब मिलता है तो कह उठता है अगली कड़ी में, अगले चरण में, सुखिया सब संसार है, खावे अब सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु होवे। आप जागते हो, सुख की आशा है, आप जागते हो कुछ मिलेगा, आप जागते हो कि संसार इकट्ठा हो जाएगा, आप दौड़ते इसलिए हो कि कुछ मिलेगा। और भक्त की पीड़ा भी ये है, तुम्हारी पीड़ा ये है कि हम कुछ प्राप्त कर लें, और भक्त की पीड़ा ये है कि थोड़ा बहुत बचा भी है, उसे हम कैसे समाप्त कर दें, उसको हम सामने बाहर निकल दें। भक्त खोने के लिए रो रहा है कि ये बच कैसे गया, ये अहंकार मुझे आ कहां से गया। तो भक्त की पूरी यात्रा खोने की है, और संसारी की पूरी यात्रा पाने की है, इकट्ठा करने की है। तो संसारी व्यक्ति पाकर के सुखी होता है और अंत में दुख पाता है, और भक्त जो है सब कुछ दांव पर लगा करके, खो करके
तो वो आनंद को प्राप्त करता है। दोनों की बिल्कुल विपरीत यात्रा हो जाती है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। और खाने वाला सोने वाला कोई सुखी हुआ क्या? तुम रोज ही खाते हो, रोज ही सोते हो, तो कौन सा सुख आ गया? लेकिन सुख की आशा तो जगा ही सकते हैं, आशा की शराब तो पिला ही सकते हैं। उसमें क्या संदेह है कि आशा की शराब पी रहे हैं? एक खाने में गया, उस व्यक्ति ने कहा कि देख मेरा लंबा अनुभव है, मैं दूर बैठा हूं बहुत, आप कोई भी शराब लेकर के आओगे तत्काल मैं पहचान लूंगा। उसने कहा ये बात है भैया, कैसे पहचान लोगे? तो पहली शराब लिया, रम लिया, विस्की लिया, मार्टिन लिया और पता नहीं कितनी शराबें थी, फिर सब मिला करके ले आया। उसने सारे शराब बता दी। उसने सोचा हद होगी साथ में कि भाई मैं भी नहीं बता सकता। फिर अंत में वो एक गिलास पानी ले आया। उसने कहा भाई ये असली शराब है, ये दूसरे ढंग की शराब है, अब तक बाजार में आई नहीं है, इसका स्वाद बता और कहां से कौन सी है बता। उसने एक घूंट पी, उसने कहा भाई स्वाद तो उसका कुछ भी नहीं। मतलब कि ये बिकेगी नहीं, शराब कितनी भी अच्छी हो लेकिन ये बिकेगी नहीं। क्या मतलब? बोला शुद्धतम पानी जो है वो शुद्धतम परमात्मा है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है। पानी जो है शुद्धतम भक्ति है, उसमें किसी की मिलावट नहीं है, बाजार में उसकी कोई कीमत नहीं। तो भक्त की जो आत्मा है, भक्त की जो भक्ति है, वो शुद्धतम जो है एक तरह का पानी है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती। तो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोए। जैसे जैसे जाग आती आदमी को रोना आता है कि मैंने इतना समय क्यों गवाया, मैंने इतना घाटे का सौदा किया क्यों, इतना मिल सकता था अब तक मैंने अपने को रोका भी क्यों, मैंने व्यर्थी इलाज को बढ़ाया है, व्यर्थी मैंने मृत्यु को आमंत्रित किया है, इसकी कोई जरूरत न थी। और फिर अगले आगे कहते हैं नैनन तो झरी लाइया रहट बहे निस्वार, नैनन तो झरी लाइया रहट बहे निस्वार। और फिर रात और दिन रोता है। जैसे आदमी की दो कोड़ी खो जाए, कंजूस आदमी की, उसका धन खो जाए तो उसकी आंखों में अश्रु नहीं रुकते, रोता ही चला जाता है, रोता ही चला जाता है। ठीक आनंद को प्राप्त करने के बाद भी दूसरी प्रकार के अश्रु आते हैं। नैनन तो झरी लाइया, बराबर अंदर से रोता है, रोना आता है। नैनन तो झरी लाइया, जैसे रहे वही निस्वार। देखा है कभी? अब तो नहीं चलते, पहले रेत चला करते थे, उसमें से पानी बराबर आता रहता। इस प्रकार से अश्रों से वो अभिव्यक्ति होती है। तब यहाँ जो क्यों क्यों रटे पिया मिलन की आस। पपिया देखा है कभी? पक्षी है, तड़पता है, रात भर जागता है। एक किनारे पर उसकी प्रेमिका बैठी, एक किनारे पर वो बैठा है और बहुत तड़प और विरह पैदा होने के बाद उनका कभी मिलन होता है। बहुत लंबे समय के बाद एक तड़प बनी रहती है, पिया मिलन की आस। तो भक्त को अपने उस पिया के मिलन की आस बराबर बनी रहती है, बराबर अंदर से अश्रुपात होता रहता है। उसके लिए बहुत दुखदायी होता है, बड़ा कष्टदायी होता है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं। कभी संबंध हो जाता है, कभी संबंध हो जाता है। और कबीरा वैद भुलाइया, पकड़ी के देखी बाही, वेद ने वेदन जाने ही, करक कलेजे माही। अब कबीर कह रहे हैं भैया वैद तो बुला लिया है, लेकिन ये वैद तो भैया ना समझ है। ये वैद तो भाई संसार के तो नाड़ी देख सकता है, शरीर के रोग तो ये वैद जानता है, फिजिशियन तो ये है, लेकिन पीड़ा कोई नहीं जानता, मर्म कहाँ है उस दुख को ये नहीं जानता। ये तो कल्पित बात तो बता सकता है, लेकिन ये दुख अंदर का
दुख है, बाहर का नहीं है। इस वैद्य से कुछ नहीं हो सकेगा। संसार के लोग जो इलाज कर रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, उससे बीमारी दूर ना हो सकेगी। क्योंकि जब आप रोते हो तो आपका इलाज धन से होता है, दवाई से होता है, भोजन से होता है, सम्मान से होता है। संसारी व्यक्ति का इलाज संसारी होता है, लेकिन परमात्मा की राह पर चलने वाले व्यक्ति का इलाज वो संसारी वस्तु से नहीं होता। उसकी तो करक, उसकी तो पीड़ा उसकी कलेजे में है। उसको सामान्य संसार में कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। तो इस प्रकार से भक्त की पीड़ा इस भजन के माध्यम से आप समझ सकते हो, अच्छे प्रकार से अनुभव कर सकते हो कि कितना उसको दांव पर लगाना पड़ता है, कितना स्वयं को मिटाना पड़ता है, किस प्रकार से धीरे धीरे उस राह पर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जितना आप समझते हो कि हो जाएगा, मिल जाएगा, स्वयं को धोखा देते हैं और धीरे धीरे आदमी की मूर्खता इस स्थिति में पहुंचती है कि आदमी एक भ्रांति पैदा कर लेता है। मैंने कल भी कहा था कि तुम मंदिर में ही मत देखना, जाओ मंदिर जरूर, यदि आपकी क्षमता है तो चले जाओ, लेकिन मंदिर तक ही सीमित मत रहना। एक चलता गिरता मंदिर प्रभु का बाहर भी है, उसी के फैले हुए प्राणी भी हैं, उसी के बंदे भी हैं, उनको भी आप ठीक से प्रेम कर सके तो ही आपकी मंजिल पूरी हो सकती है। वहां तो हम पूजा करें और बाहर आने के बाद उसी परमात्मा के लोगों से हम कलह करें, क्लेश करें, झगड़ा करें, उनकी निंदा करें, तो ये कोई इबादत नहीं है, उनकी कोई पूजा नहीं है। बिल्कुल आप विपरीत मार्ग पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप मंदिर में तो देखो, लेकिन शर्त यह है बाहर भी देखना पड़ेगा। वह यदि आप चूक जाते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती, ठुकरा दी जाती है। इस प्रकार की पूजा सार्वभौमिक सभी के लिए होनी चाहिए। तो हमने कहा भक्त की यात्रा रोने की यात्रा है, ज्ञान की यात्रा मनुष्य के विवेक की यात्रा है। वो विवेक से आगे बढ़ता है और दूसरा हृदय से आगे बढ़ता है, और दोनों का तालमेल जब बैठ जाए। एक फकीर से आके किसी ने पूछा कि बताओ कि विवेक बड़ा होता है कि धन बड़ा होता है? हम सब पूछते ही हैं विवेक बड़ा है कि धन बड़ा है, क्योंकि वो फकीर किसी राजा के पास प्राय जाता रहता था। उसे संदेह हुआ कि राजा के पास जाता है तो जरूर धन के लिए जाता होगा। आप जाते रहते हो राजा के पास, रखा क्या है? जब आपके पास विवेक है, आपको ज्ञान हो गया, तो राजा के पास जाते क्यों? उसने कहा इसलिए जाता हूं कि उसके पास विवेक नहीं है। हमारा विवेक और उसका धन यदि दोनों मिल गए तो संसार का कल्याण हो सकता है। अब जिस मनुष्य में दोनों आ जाए उस व्यक्ति की कोई तुलना नहीं की जा सकती, उस व्यक्ति के आनंद की कोई सीमा नहीं। जिस आदमी के पास धन तो है और साथ में विवेक भी है, उस आदमी का संसार में कोई बंधन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, वो व्यक्ति अभी और यही मुक्त है। तो भक्त बराबर निभाता रहता है। ऐसा वाक्य एक संत बाबा, शिरडी के संत बाबा किसी मस्जिद में ठहरे हुए थे और एक हिंदू सन्यासी उनके दर्शन करने के लिए प्रतिदिन वहां जाता था दरबार में। और कहती थी कई बार तो ऐसा होता कि सायकाल हो जाते, दर्शन ना होते, और सन्यासी की प्रतिज्ञा ये थी कि जब तक उनके दर्शन नहीं होंगे शिरडी के साईं बाबा के, उससे पहले मैं भोजन नहीं करूंगा, स्नान नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पहले दर्शन करूंगा। तो कई भी दिन उनको भूखा रहना पड़ता। जब साईं बाबा को पता चला, उसने कहा कि ऐसा करो भैया, मैं ही तुम्हारे पास आ जाया करूंगा, तुम इतना कष्ट क्यों करते हैं? मैं कहा बहुत बड़ा आभारी भाई, ऐसा हो जाए आप पहुंच जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आज आ जाते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से भोजन बनाया, बड़ी साफ सफाई से, और फिर वो बैठ करके निहारते रहे, देखते रहे। तो देखा कि शिरडी बाबा तो आए नहीं, 1 बज गया, 2 बज गया, सायकाल हो गई। एक कुत्ता और जैसे कुत्ता उधर वो आगे थोड़ा बढ़ा
उठा करके 2 डंडे मारे, उसमें दूर उसको छोड़ करके आया। और दिन सुबह के आसपास फिर सिटी के साईं बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा महाराज मैं तो प्रतीक्षा करता रहा, आप आए नहीं। बोले आए तो थे, अब 2 डंडे भी खाए हमने आपके। क्या मतलब जी? बोले आप सोचते हैं कि मेरे एक ही रूप है कि मैं साईं बाबा के रूप में ही आऊंगा? भाई हम आए थे लेकिन कुत्ते के रूप में आए थे और आपने मारा हमें। बोले जी मारा मैंने जी, बहुत बड़ा पाप हो गया जी, क्षमा कर दे। बोले कोई बात नहीं। बोला जी फिर कल? बोला कल फिर आ जाएंगे। सोच आप नहीं छूटे। फिर वो बैठे रहे, प्रतीक्षा करते रहे। बहुत देर के बाद में कोढ़ी निकला वहां से, सारे शरीर में से पस आ रही है, बदबू आ रही है। उसने आकर के दीक्षा पात्र आगे कर दिया, भैया भाग यहाँ से, बदबू आ रही है, मक्खियां बिनक रही है, दीक्षा दे दो उसको। हम तो प्रतीक्षा करते थे साईं बाबा की, अब तुम आ गए यहाँ पर कोढ़ी, पहले से आप कुछ कर दिया, बदबू फैला दिए। और फिर वापिस आ गए। फिर वो गए, उन्होंने कहा महाराज, बोला भाई गए तो थे और आपकी नाक इतनी तेज है, आपकी भौहें चढ़ गई, आपने इतनी घृणा पैदा कर ली और आपने इतनी गालियां दी, हम तो फिर वहां से वापस आ गए। बोले क्या मतलब? क्यों कोढ़ी तो था। तो भक्त की समस्या ये है कि पूरा संसार, जो भी जहां तक भी इसकी दृष्टि जाती है, जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, उसकी पूर्ण की यात्रा है और ज्ञानी की शून्य की यात्रा है। ज्ञानी की एक की यात्रा है, शून्य की यात्रा है, और भक्त की जो है ये पूर्ण है, जो कुछ है वो सब समाहित कर लेता है उसमें। एक कंकड़ पत्थर से लेकर के ब्रह्म तक जो कुछ भी होता है सबको हृदय से लगा लेता है। इसमें वहां को द्वंद का, द्वैत का, चिंता का कोई कारण ही नहीं बचता, सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है। तो भक्त की श्रद्धा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, भक्त को कभी दुख नहीं दिया जा सकता, भक्त को कभी निराश नहीं किया जा सकता, उसके आनंद को कभी छीना नहीं जा सकता, क्योंकि चारों दिशाएं सब उसी की हैं, चारों ओर से उसी के लिए संदेश पहुंचते हैं। वो आत्मा सदैव आनंदित रहता है। तो सबका दृष्टा एक है, वह सदा मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि स्वयं को छोड़ करके दूसरे को दृष्टा देखता है। तो जो लोग ब्रह्म की यात्रा पर वो भक्ति के मार्ग से पहुंचे या संकल्प के मार्ग से पहुंचे या योग के मार्ग से पहुंचे, उनके लिए एक बात जरूरी है कि दूसरों की बात पर, संसारी लोगों की बात पर अधिक ध्यान मत देना। जब आप निकलोगे तो बहुत रास्ता दिखाने वाले मिलेंगे, जब आप निकलोगे तो बहुत सारी निंदा का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी अनावश्यक बाधाएं होंगी, बहुत सारे लोग आपको मूढ़ और पागल कहने वाले लोग होंगे। आपके साथ एक भी आदमी नहीं होगा, सब आपकी बगावत करेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप साहस रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 3 चरण होते हैं। पहले चरण पर जो भी आपको मिलेगा वो व्यक्ति आपकी बगावत करेगा। दूसरे कदम पर आप नहीं भी रुकते, फिर वही व्यक्ति कैसा प्रकट करेगा, और तीसरे कदम पर वो फिर आपके चरणों में सिर भी रखेगा, समर्पण भी करेगा। तो राह आरंभ करनी कठिन, उस पर खड़े रहना और भी कठिन, और वहां पहुंचना और भी कठिनतम होता चला जाता है। परीक्षा आप देते चले जाएं, अंतिम समय तक, अंतिम प्राण तक उतना आप संकल्प कर ले तो ही आप उस परीक्षा में पास हो सकते हैं। गुरु के पास गया, उसने कहा भैया पहले कुछ परीक्षा देनी पड़ेगी, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। बोले क्या मतलब? बोले मतलब यह है कि जब तक आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण प्राप्त नहीं होता, उतने से पहले ज्ञान की कोई संभावना नहीं। फिर कि जाओ सामने पहाड़ी पर जो है एक मकान बनाओ, किसी की सहायता नहीं लोगे, सब लकड़ी काटोगे, सब कंधे पर ढोगे और बनाओगे। बनाए मकान, 1 वर्ष लगा, 2 वर्ष लगा, आए इस गर्व से कि परीक्षा पास हो गई, अब आशीर्वाद मिलेगा, अब ज्ञान मिलेगा, चरणों में कदम सिर रखा
और खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मकान तो बना दिया, अब कहो आप क्या चाहते थे? बोला चाहते हैं कि जाके उसमें आग लगा दो। कोई बात हुई नहीं, लेकिन गुरु का आदेश था तो गए, फिर आग लगाई, फिर आए, बोले फिर दूसरी बार बना। इस प्रकार से 7 बार मकान बना। आप सोच सकते हो, 7 बार मकान बना, 7 बार आग लगी, लेकिन इसके बाद फिर उनका अहंकार गिर गया, टूट गया। साष्टांग दंडवत करके, नीचे निगाह करके केवल बैठ गए। उन्होंने पूछा भी क्या हुआ? कि बोले मैं कुछ नहीं कहते। जब आप कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते, जिसको गुंग का गुड़ कहते हैं, जिसको भक्ति कहते हैं, जो तारक नहीं हृदय का द्वार कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा कभी नहीं बोलती, तारक तो खूब बोलता है, श्रद्धा कभी नहीं बोलती, गूंगी रहती है, चुप। और फिर भी वो सब पा लेती है। और तारक खूब तर्क देता है, खूब सिद्ध करता है, लेकिन तारक के पास फिर भी कुछ नहीं होता, औंधा घड़ा होता है तारक। बरसात में घड़ा रखो भर जाता है, वही तो श्रद्धा है। औंधा घड़ा रखो, एक बूंद पानी उसमें नहीं होता। तो तारक के पास होता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें आनंद कहीं नहीं होता, शांति कहीं नहीं, तारक ही होता है। तो तारक जीत तो सकते हो, किसी को हरा तो सकते हो, लेकिन तारक से आप किसी को बदल नहीं सकते। हमें से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो दुनिया को बदलने के लिए भागे, जो तारक दिए जा रहे हैं, आप ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन तारक से कुछ नहीं होता सिवाय पराजय के, सिवाय तनाव और चिंता के। कहीं पहुंचती है तो श्रद्धा पहुंचती है, प्रेम पहुंचता है। और प्रेम की जब बात आती है तो हमारे जीवन में प्रेम लगभग चलेगी काबूस हो चुकी है। प्रेम की दृष्टि से जितने हम गरीब हैं, उतने गरीब हम और किसी दृष्टि से नहीं। और प्रेम ही आपके पास नहीं है तो इससे बड़ी गरीबी दुनिया में और मनुष्य के पास कुछ हो भी नहीं सकती। अमीर ही कैसी यदि प्राप्त करना चाहते हो तो प्रेम को अमीर बनाता है, बाकी संसार की कोई चीज अमीर नहीं बनाती। और उसके दरवाजे तो इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में बहुत समय से बंद हो चुके हैं। प्रेम कहां से लाइएगा? दो मनुष्यों के बीच में कहां से प्रेम स्थापित करिएगा? ऐसा हुआ कि 2 महिलाएं कोर्ट में पहुंची, पड़ोस में रहती थी। लंबे समय तक उनका कोर्ट में 2 महिलाओं का मुकदमा चला, एक बच्चे के कारण। दोनों महिलाओं को लगभग 7 डिलीवरी हुई, एक महिला का बच्चा मर गया। उस महिला ने चोरी से पड़ोस में से उस स्त्री का बच्चा उठा करके अपने पास खिसका लिया। बहुत मुश्किल घटना घटती है, लेकिन घटी। स्त्री को ज्यादा चलाक रही होगी, पराया ऐसा स्त्री करती नहीं है, लेकिन उस दूसरी स्त्री ने चुरा लिया। अब कोर्ट में कई साल मुकदमा चला तो तय कैसे करें? बच्चा नहीं बता सकता, पड़ोसी कोई गवाह नहीं, और सब जानते हैं कि डिलीवरी दोनों की थी, बच्चे दोनों के थे। किसका मर गया किसको क्या पता? जब निर्णय नहीं हुआ, कोर्ट को निर्णय करना ही था, तो जज ने अपनी पत्नी से पूछा कई बार कि इसमें कानून काम नहीं करेगा, तुम बताओ क्या हो सकता है। उसने कहा इसमें एक ही बात हो सकती है कि तुम्हें छुरी लेकर बैठ जाओ और बच्चे को बुला लो, और दोनों पत्नियों स्त्रियों को सामने खड़ा कर दो और उनसे कहो आधा आधा बांट देंगे। न्याय तो यही होता है, कोर्ट का न्याय तो ये आधा आधा बांट लेंगे भैया। और यही हुआ, दोनों स्त्रियों को खड़ा किया, वहां छुरी रखी, सामने से बच्चे को रखा, और जज ने कहा ऐसा करते हैं, बहुत लंबा समय हो गया, तुम भी और बच्चे की भी जिंदगी दुविधा में है, इसका पालन पोषण भी संदिग्ध है, कौन अधिकार देगा क्या देगा, वो भी सिर्फ अंधकार में है, इसको आधा आधा बांट लेते हैं। और जिस स्त्री का रियली वो बच्चा था, उसके अंदर से चीख निकली, और वो जोर से जब रो रही थी, उसने कहा महाराज आप लाश
को तो बांट सकते हो, बच्चे को नहीं बांटा जा सकता। जीवन को नहीं बांटा जा सकता, लाश बांटी जा सकती है। और तुम लाश ही बनाना चाहते हो बच्चे की, तो इसी को दे दो। तुम्हारा न्याय ये कहता है तुम लाश ही बनाना चाहते हो, तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे को काटा जाए, मैं ही सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन इसी को दे दो। और जज समझ गया कि रियली बच्चा इसका है, और बच्चे को काटना नहीं पड़ा, उसको दे दिया। फैसला। प्रेम प्रेम होता है, उसको नहीं छुपाया जा सकता, उसको नहीं दबाया जा सकता, उसको नहीं स्थगित किया जा सकता। लेकिन हमने प्रेम के साथ दोस्ती आज तक की नहीं। हमने तो प्रेम के साथ आज तक दोस्ती की ही नहीं। हमने तो नफरत के बीज बोए हैं, घृणा के बीज बोए हैं, शत्रुओं की हमने बाढ़ लगाई है, अहंकार के हम बाढ़ लगाए हैं। प्रेम की फसल बोई कब आपने? मुझे बताओ तो सही। कोई बीज है आपकी जिंदगी में कभी प्रेम का बोया हो? वासना के बीज तो तुमने खूब बोए हैं प्रेम के नाम पर, उसकी फसल भी काटते हो, भी पाते हो, लेकिन सही अर्थों में पवित्रता की दृष्टि से पवित्र प्रेम के कभी बीज बोए हैं? कोई अनजाने में भी आप बता दीजिएगा, आपका एक कर्म भी ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन ना हो, अनमोटिव, जिसमें तुम्हारा स्वार्थ ना छिपा हुआ हो, जिसमें तुम कुछ लेने के लिए खड़े ना हो गए हो। चाहे आप बेटे से ले रहे हैं, पति से ले रहे हैं, गुरु से ले रहे हैं, पड़ोसी से ले रहे हैं, 1% भी तुम वो काम बताओ जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं था, अनकंडीशनल, ठीक है, दांव पर लगा रहे हैं, 1% भी नहीं चाहेंगे कि तुम हमें कुछ दे दो। प्रेम तो वही होता है। और लेने के लिए तुम दे ही रहे थे तो लेना थोड़ा ही था, वो देना थोड़ा ही था, तो व्यापार का, सौदे का। सेनापति की आवश्यकता पड़ी सम्राट को। उसने कहा कि बहुत बलिष्ठ आदमी चाहिए, समझदार आदमी चाहिए, सेनापति होना ही चाहिए। तो दूर दूर तक उसने जो है लोगों से घोषणा की, आमंत्रित किया। और उस दृष्टिकोण से घोड़े भी जो है जंगल में से 7 घोड़े, बड़े बलिष्ठ घोड़े जो है, जो हमेशा हरी घास चुगते रहे और हाथी जैसे विशालकाय हो गए, उनको मुश्किल से पकड़वा करके अपनी अस्तबल में ला करके रखे। और शर्त रखी 100 मील की दूरी है और ये 7 घोड़े हैं, और पूरे राज्य में से 7 आदमी वहां पहुंचे कि तुम्हें वहां मंजिल तक पहुंचना है, और जो पहुंचेगा वो सेनापति। बड़े निपुण आदमी थे, समझदार आदमी थे, जो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। और जब वहां से वो घोड़ों को देख और बाहर निकलने लगे तो उनके पहले रोंगटे खड़े हो रहे थे कि ऐसे असाधारण थे वो घोड़े। उनका तेज, उनका बल, उनकी स्वतंत्रता ऐसी थी कि उनके ऊपर सवारी करना आसान नहीं था। और जब वो जंगल की ओर बढ़े और उसकी पीठ पर जो है वो सवारी करने लगे, तो ज्यादा देर नहीं लगी, पटक नीचे लगी और शरीर लहूलुहान। थोड़ी देर बैठे भी मुश्किल से, तो भी मालिक घोड़ा ही था, वो घोड़े के गुलाम ही थे उस समय भी। और मुश्किल से वो लोग गिरते पड़ते लहूलुहान होकर के सवार तो बन नहीं सके, और घोड़े को गिरा करके भाग गए। 1 सप्ताह के बाद एक आदमी उसमें से घोड़े पर बैठ करके पहुंचा, नहीं पहुंच सके। उस आदमी ने बुद्धिमत्ता से काम यही लिया, उस व्यक्ति ने पहले घोड़े से दोस्ती बसा दी, पीठ पर बैठने की कोशिश नहीं की, मालिक बनने की कोशिश नहीं की। पहले उसके साथ में दोस्ती बनाई, उसको हरी घास खिलाई, उसके साथ रहा, उसको पानी पिलाया, जब उसको आराम की आवश्यकता हुई आराम दिया, जब उसको सेवा की आवश्यकता हुई उसकी मसाज की, और उसको गले से लगाया। और ऐसा होने में 1 सप्ताह लगा। इस घोड़े में और उस आदमी में आत्मता पैदा हो गई। और इस संदर्भ में जानवरों में सबसे संवेदनशील घोड़ा होता है,
जो मालिक को समझता है, उसकी परख को समझता है। और मनुष्य जातियों में स्त्री समझती है कि आदमी वस्तुतः प्रेम करने के योग्य है या नहीं, आदमी कभी भी नहीं समझता है। और जानवरों में घोड़ा समझता है कि ये मालिक होने के योग्य है या नहीं है। और ये दुर्भाग्य है, स्त्रियां सदैव प्रेम से वंचित हैं, क्योंकि पुरुष सदैव आक्रामक होता है। पुरुष सदैव छीना झपटी में विश्वास रखता है। पुरुष सदैव मालिक बनने में ही विश्वास रखता है। इसलिए प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच में लगभग असंभव तो मैं नहीं कहूंगा। जिस तरह से आप जी रहे हो और लहूलुहान हो रहे हो और जबरदस्ती सवारी करने की कोशिश कर रहे हो, वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत खटपट है, बहुत संघर्ष है, बहुत क्लेश है। और क्लेश ये चीज जो मैंने कही, 7 दिन लगे उसको एक जानवर के साथ दोस्ती बनाने में, और आदमी 7 सेकंड भी प्रतीक्षा नहीं करता। 7 क्षण भर भी प्रतीक्षा नहीं करता। वो तत्काल अपने हाथ में पहले से तलवार लिए हुए ही होता है, या तो झुको नहीं तो काटूंगा, या तो दो नहीं तो छीनूंगा। बड़ी झंझट होती है। ऐसा कहते हैं, जब सृष्टि बनी तो सारी सृष्टि बन गई, पक्षी, पेड़, पौधे और आदमी बन गया, तब तक स्त्री नहीं बनी थी। अब स्त्री ना हो तो संसार आप सोचिएगा कैसा हो जाएगा। सब कुछ है, उस आदमी को बड़ी बोरियत पैदा हुई, बड़ी बोर्डम पैदा होगी, वो घबरा गया। अब जानवरों से कोई भाषा नहीं बोल सकता, पौधों से कोई संवाद नहीं कर सकता, अब किससे कितनी बात करिएगा। अब कोई सेवा करने को तैयार नहीं। उसने जाके परमात्मा से शिकायत की, उसने कहा कोई जीवन साथी तो दे दे, इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी सुंदर सृष्टि है, तो भाई स्त्री बना दे। बोला जी मैंने तो सारा बांट दिया, आप कुछ बचा ही नहीं स्त्री के लिए। बोले फिर कोई कोटे में कहीं तो कुछ पड़ा होगा। बोले ऐसा करते हैं, तो शेर ले लेते हैं, थोड़ी सी चांद से रोशनी ले लेते हैं, थोड़ी सी तोते की आवाज ले लेते हैं स्त्री के लिए, थोड़ी सी मोर जैसी अकड़ ले लेते हैं, नहीं थोड़ी सी जो है नदी जैसी चपलता ले लेते हैं। चलो ऐसा करते हैं, सबको मिला करके स्त्री को बना देते हैं। तो फिर कई दिन लगे प्रयास, तोते जैसी मधुर वाणी बना दी स्त्री की, थोड़ा मोर जैसी अकड़ बना दी, थोड़ी सी कबूतर जैसी उसके अंदर शालीनता बना दी, कुछ उसमें चांदनी डाल दी, प्रकाश डाल दिया, और कुछ उसमें नदी जैसी चंचलता डाल दी, कुछ फूलों से ली कुछ सुगंध डाल दी, कुछ उसका फूलों का सौंदर्य डाल दिया। ऐसा मिला करके अनेक प्रकार की संपदा मिला करके एक मिक्सचर बना करके स्त्री को बना दिया। आगे महाराज घर में, अब स्त्री तो स्त्री है, उसका अपना स्वभाव है। अब खटपट आरंभ हो गई, क्योंकि यात्रा अलग है ना। एक की यात्रा प्रेम की है, दूसरे की व्यक्ति की यात्रा तर्क की है, बुद्धि की है। वो कहीं इधर चलना है, उसने कहा नहीं ये मार्ग ठीक नहीं, इधर चलना है। वो कहे कि ऐसा भोजन कि नहीं मुझे पसंद नहीं, ऐसा भोजन कि ऐसे कपड़े नहीं, ये कपड़े ठीक नहीं होते, ऐसे कपड़े। हर बात पर तर्क, हर बात पर विवाद। एक सप्ताह में परेशान होगा। उसने कहा महाराज जाके कहा भगवान से, भाई तुम इस बीमारी से पिंड छुड़ाओ, वापस ले लो। ये तो बहुत बेबूझ है, बड़ी सभा में बेइज्जती कर दे, मित्रों के सामने अपमान हो जाए, 4 मेहमान लेके आ जाओ, खाना बना के ना दे। ये मेरे से बस की बात नहीं, इसको तो तुम पास रखोगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते। एक सप्ताह अकेले रहे तो रहा ना जाए। अब बहुत परेशान है यार, कुछ तो ठीक थी बात, ज्यादा नहीं काफी तो ठीक थी। बना बना भोजन मिलता था, कपड़े धुले मिलते थे, पैर दबा देते थे, बीमारी में कुछ काम आते थे, वो सारी चीजें अच्छी नहीं थी। अब ना रुका जाए, एक सप्ताह के बाद फिर पहुंच गया। बोले महाराज गलती हो गया, वैसा नहीं करूंगा, अब हम तालमेल बना करके ठीक रहे, तलाक नहीं करेंगे। और फिर आगे एक सप्ताह के बाद फिर पहुंच गया।
परमात्मा को क्रोध आया, झटका दिया, भाग ना समझ यहाँ से, तुम जाओ दोनों निपटारा करो। और वो निपटारा आज तक तो हुआ नहीं, वो निपटारा अब तक तो हुआ ही नहीं, झंझट चल ही रही है। तो भैया प्रेम साधारण बात नहीं, प्रेम मांगने से नहीं आता, प्रेम के लिए तो पूरा सेक्रीफाइस चाहिए। मैं क्या दे सकता हूँ, बस इसमें प्रेम छुपा है। तुम क्या दे सकते हो, इसमें घृणा छुपी हुई है। मैं क्या दे सकता हूँ, किस काम आपके आ सकता हूँ, इसका नाम प्रेम है। यदि आप दिए जाओ जो कुछ भी है, चाहे प्रार्थना ही कर सको, जो भी उठा के दे सको, लेकिन मांगने के नाम से यदि आप पीठ फेर लो कि नहीं चाहिए भैया, मैं तो बस दे सकता हूँ, तो अनंत काल तक ये गृहस्थ आश्रम में ये प्रेम रहेगा, ये संबंध टूटेगा नहीं, इसमें मिठास और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जब आप एक वस्तु जैसा व्यवहार करते हो, एक मालिक जैसा व्यवहार करते हो, यूज एंड थ्रो का व्यवहार करते हो, एक शोषण का व्यवहार करते हो, एक दूसरे को वस्तु की भांति उसका शोषण करते हो, तो वहाँ प्रेम हो नहीं सकता, वहाँ घृणा ही पैदा होगी। तो इन बातों को देखते अभी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी इन्हीं बातों को देखते हुए समय समाप्त हो रहा है। हम उस अंतिम सूत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ से मैंने आरंभ किया था। आखिरी छाई पड़ी भैया, ये तो आंखें अनमोल हैं, ये दिल है, ये जीवन है, ये शरीर है, बेजोड़ है। इसका आदर कर सको, इसका उपयोग कर सको, इसका एक तालमेल बना सको, और इस यात्रा को उस प्रेम तक, शिखर तक आप ले जा सको, उसी में तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। इसलिए 3 दिनों में आपने खूब रस पिया है, खूब प्रभु का प्रसाद अपने हृदय में ग्रहण किया है। और मैं चाहूँगा कि इसको गंवाना मत, ये घाटे का सौदा होगा। ये अनमोल आपको जो अमृत मिला है, इसको धीरे धीरे अपने अल्केमी में, अपने रसायन में ढालते जाना, और एक एक दिन इसका एक एक क्षण जो भी है उसका पूरा उपयोग करते जाना। तो अभी सत्संग की सार्थकता है। और जिन लोगों ने इस आयोजन को करने का आपको अवसर दिया है, उन लोगों के लिए भी आपके हृदय में प्रार्थना होनी चाहिए। जो लोग के माध्यम से कहाँ से आकर के हम लोग इस ज्ञान को, इस भक्ति को, इस रस को पीने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनके लिए भी आपके मन में आभार हो, रास पारस्पर के आप लोगों में प्रेम हो, और उस योग को, साधना को जो आपने सीखी है, आपको भले एक समय का भोजन ना मिले, लेकिन साधना को आप ना छोड़ें। शरीर स्वस्थ रहेगा, मन शांत रहेगा, धीरे धीरे आपकी मंजिल नजदीक आती चली जाएगी, जीवन आपका सार्थक होगा, और आप एक समय अपने उस स्वरूप में, जिसके मैंने कल भी बात कही थी कि तेन ज्ञान फलम प्राप्तम, तृप्त हो जाओगे, स्वच्छ हो जाओगे, और अपने आप में रमण करोगे। इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके लिए मेरी तरफ से प्रार्थना, आप सबको प्रभु सद्बुद्धि दें, आपका कल्याण हो, और आप अच्छे साधक बने, अच्छे तपस्वी बने, गृहस्थ आश्रम में रह करके आप सब उस भक्ति का, ज्ञान का रस उत्पन्न करें। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।